G6 क्लास। कल आप लोगों का पेपर है और उस पेपर की तैयारी के सिलसिले में ये हमारी लास्ट वीडियो है। इसमें हम आपके सिलेबस में शामिल प्रैक्टिकल्स को रिवाइज़ करेंगे। 3 प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस में शामिल हैं और आपके इल्म में है ये बात कि प्रैक्टिकल इस दफ़ा आपको फर्स्ट टर्म की तरह MCQs की शक्ल में एक पेपर मिलेगा आपको, यानी आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना होगा, बल्कि आपको एक पेपर 1 सॉल्व करने के बाद आपको एक और पेपर मिलेगा ATP के नाम से, जिसमें आपको 10 MCQs हैं जिन्हें आपने आंसर करना है। उसमें आप जितने नंबर हासिल करेंगे वो नंबर आपके प्रैक्टिकल के नंबर काउंट होंगे। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को गौर से देखना सुनना है और जो प्रैक्टिकल्स आपने किए हैं अगर उसके नोट्स आपने लिए हैं अपनी नोटबुक पे वो सामने रख लीजिए। इसके साथ साथ जिस टॉपिक का प्रैक्टिकल है उससे रिलेटेड टॉपिक आपकी बुक में मौजूद है, क्योंकि हमारे जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं उनका स्टाइल ये है कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे होते हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स आपको करवाए जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 के 2 प्रैक्टिकल्स शामिल हैं। चैप्टर नंबर 8 ओपन कर लीजिए और हम पहली एक्टिविटी 8.1 को देखते हैं। 8.1 क्या है? टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्जन। 2 बातें हैं इसमें। पहले तो आपको ये समझना है कि व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो ये आप पढ़ चुके हैं। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी एग्ज़ाम के लिए वैसे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी बॉडी में स्टोर होती है, जो किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज़ दैट एनर्जी विच इज़ स्टोर्ड इनसाइड अ बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी इज़ दैट एनर्जी विच इज़ ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। और काइनेटिक एनर्जी इज़ दैट टाइप ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी हरकत करते हुए, किसी मूव करते हुए बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी उसकी मूवमेंट की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म्स हैं। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आपने फ़र्ज़ कर लिया कि किसी कोई चीज़, कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई ऐसी चीज़ आपने उठाई और उसे लिफ्ट करके आप उठा के उसे कैरी करते हुए आपने किसी बुलंद जगह पे रख दिया। तो जब आप उसे हाइट पे लेके जा रहे हैं तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी आपको वर्क करना पड़ रहा है। वो वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है 3 बातों पे। ये एनर्जी वाले टॉपिक को रिवाइज़ करते हुए मैंने आपको बताया था। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन mass of the object, height of the object and force of gravity। तो जब आप किसी बॉडी को ज़मीन की सतह से उठाते हैं और उसे हाइट पे ले जाते हैं तो उसकी हाइट और उसके मैस और उसकी ग्रेविटी पे डिपेंड करते हुए उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब अगर वो ऑब्जेक्ट उस हाइट से गिराया जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो बिल्कुल हाइट पे, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब जो ही वो बॉडी फॉल करना शुरू करेगी तो एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे वो फॉलिंग ऑब्जेक्ट ज़मीन के करीब आता जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। और किसी एक स्टेज पे इन दोनों एनर्जीज़ का सम जो है वो हर पॉइंट पे सेम रहेगा। इस तरह से कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। कहीं दरमियानी पोजीशन पे आ गया वो ऑब्जेक्ट तो कुछ एनर्जी काइनेटिक होगी, कुछ एनर्जी पोटेंशियल होगी। सम वही होगा जो टॉप पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का था। और जब वो बॉडी बिल्कुल ज़मीन को हिट कर रही होती है उस लम्हे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। दोनों को
सम कर लीजिए तो आंसर फिर वही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो होती है, लेकिन किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस प्रैक्टिकल में भी आपने बास्केटबॉल है, टेनिस बॉल है, इनसे यही समझना है। आपने जब बास्केटबॉल को लिफ्ट किया, जब आपने उसको उठाया है, तो चूंकि वो ज़मीन से हाइट पे है, तो उस लम्हे बास्केटबॉल में जो एनर्जी है वो पोटेंशियल है। जब आप उसको फेंकते हैं ज़मीन की तरफ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू होती है काइनेटिक एनर्जी में। जब ये बॉल ज़मीन के साथ स्ट्राइक कर रही होती है, तो उस लम्हे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। फिर वो ज़मीन से स्ट्राइक करके बाउंस बैक करती है, और जब वो बाउंस बैक करती है तो ज्यों ज्यों वो ऊपर की तरफ आ रही होती है, उस तरह से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होती है, और उसकी पोजीशन की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। जब वो पीक पोजीशन पे आती है, अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे आती है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है बास्केटबॉल की, काइनेटिक मिनिमम हो जाती है। फिर वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू करती है। यही साइकिल दोबारा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाएगी। तो यूँ बच्चों, एनर्जी जो है वो एक से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है। अब अक्सर औकात जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो हीट भी प्रोड्यूस होती है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। भले वो डिज़ायरेबल हो या अनडिज़ायरेबल हो, लेकिन कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में। कुछ एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन की नज़र होती है। बहरहाल अभी जो इस प्रैक्टिकल के हवाले से आपने जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को स्टडी कर लीजिए अपनी बुक से, नोटबुक से, और एनर्जी कन्वर्जन जिस तरह मैंने आपको बताया इसको देख लीजिए। और इसके बाद देखिए, हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक ही हाइट पे आपने बास्केटबॉल को भी रखा हुआ है, उसी हाइट पे टेनिस बॉल को भी रखा हुआ है, हाइट सेम है, एक ही जगह पे मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़मीन की पुल है, ग्रेविटी जो है वो भी सेम होगी। अब जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे ग्रेविटी जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, लेकिन अभी जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि दोनों पे ग्रेविटी भी सेम है, हाइट सेम है, लेकिन दोनों का मैस डिफरेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? यूँ समझ लीजिए, ग्रेविटी को कांस्टेंट कर दें, हाइट सेम हो गई। अब बास्केटबॉल है और टेनिस बॉल है, जाहिर है बास्केटबॉल का मैस ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? सेम होगी, टेनिस बॉल की ज़्यादा होगी, बास्केटबॉल की ज़्यादा होगी। बास्केटबॉल की पोटेंशियल एनर्जी इस वजह से ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है मैस और वेलोसिटी के स्क्वायर पे। इसके बाद बच्चों, नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी 8.2 है टू अंडरस्टैंड एनर्जी कन्वर्जन। इसमें कुछ सर्टन केसेस हैं जिसमें आपने देखना है कि एनर्जी किस तरह एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या कौन सी फॉर्म से कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इसमें एक आपने ये देखा था, एक ऑब्जर्वेशन आपकी, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व व्हेन अ लाइट बल्ब इज़ कनेक्टेड विद ए सेल। आपको पता है सेल के अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज़ केमिकल एनर्जी, और जब आप उसको सर्किट के ज़रिए कनेक्ट कर देते हैं, एक बल्ब उसे ऑन करने की कोशिश करते हैं, तो जो केमिकल एनर्जी सेल में स्टोर है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एनर्जी चेंज है, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से कैटापुल्ट है, आपने उसको स्ट्रेच किया, उसके अंदर आपने कोई पत्थर कोई ऐसी चीज़ ली और उसको आपने रिलीज़ कर दिया, तो क्या होगा? आप अर्तुल देखते हैं, उसमें मंजनीकें तैयार की गई, उसमें भी क्या है कि जब उसको स्ट्रेच किया जाएगा तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी।
और जब आप रिलीज़ करेंगे तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद एक इसमें आपने केस था, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व व्हेन अ डीसी मोटर इज कनेक्टेड विद अ सेल। डीसी मोटर को जब आप सेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर है और वो केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब मोटर चलती है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी सेल की केमिकल एनर्जी। सेल में स्टोर केमिकल एनर्जी जब मोटर चलेगी तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और कौन सी मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इसके बाद ये हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के आपके दो प्रैक्टिकल्स। तीसरा प्रैक्टिकल जो है आपका वो लाइट के बारे में है, ये वाला, टू अंडरस्टैंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। तो आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें से लाइट पास हो जाती है, लाइक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। तो इसी तरह से ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो है जिसमें से कुछ लाइट पास हो जाती है और कुछ लाइट पास नहीं हो पाती, लाइक टिश्यू पेपर है। और ओपेक मटेरियल वो है जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, लाइक वुड है, लाइक ब्रिक है, ब्रिक वॉल है। तो ये आपका प्रैक्टिकल है लाइट वाला। और इसके साथ आप चैप्टर नंबर 10 में इससे रिलेटेड जो टॉपिक है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वाला, उसको भी स्टडी कर लीजिए। जब आप उसको भी इसके साथ स्टडी कर लेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने इस ATP को तैयार कर पाएंगे। ये बच्चों, ये अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो पेज नज़र आ रहा है, ये भी आपके जो ATP है उसकी तैयारी के सिलसिले की एक कड़ी है। और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा सर फैसल का, जिन्होंने ये शीट प्रिपेयर की है। तो ये देखिए, ये शीट उम्मीद है कि आप तक पहुंच गई होगी। अगर किसी बच्चे को नहीं मिली तो वो मुझसे कांटेक्ट कर ले ताकि उसे ये शीट व्हाट्सएप पे शेयर की जा सके। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो MCQ है उसको मैं पढ़ता हूँ। वी कैन नॉट सी थ्रू अ ब्रिक वॉल बिकॉज इट इज़। गैस करें, नीचे आपको बोल्ड फेस लेटर्स में इसका करेक्ट आंसर भी मिल रहा है, ओपेक। ब्रिक वॉल ओपेक होती है तो लाइट पास नहीं कर सकती। सेकंड वन को देखते हैं, लाइट कैन ओनली गो थ्रू मटेरियल्स दैट आर ट्रांसपेरेंट। तीसरे नंबर पे देखिए, दोज मटेरियल्स विच अलाउ ओनली सम लाइट टू पास आर ट्रांसलूसेंट। इसके बाद नंबर 4 देखिए, डैश मटेरियल इज़ ओपेक। नीचे कुछ मटेरियल्स गिवन हैं, इनको देख लीजिए कि इनमें से कौन सा मटेरियल है जो ओपेक है। डोर। नेक्स्ट देखिए, टिश्यू पेपर इज़। टिश्यू पेपर क्या होगा, ट्रांसलूसेंट, कुछ लाइट पास होगी कुछ नहीं हो पाएगी। नंबर 7, विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ सेल और बैटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। सेल या बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी। मूविंग थिंग्स हैव एनर्जी। मूविंग थिंग्स की एनर्जी कौन सी होती है, गैस कीजिए, काइनेटिक एनर्जी। व्हेन ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम फ्रॉम द हैंड्स, विच एनर्जी हैज़ द बॉल। जब आप बॉल हाथ से रिलीज़ करते हैं तो उसमें एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, जब वो रिलीज़ होती है हाथ से उस लम्हे। व्हेन टू बॉल्स गेन सम हाइट दे हैव। अगर बॉल्स को किसी हाइट पे ले जाएं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे ले जाएं तो जो उसके अंदर एनर्जी आएगी दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 11 देखिए, विच एनर्जी बोथ बॉल्स गेन व्हेन दे गेन सर्टन हाइट। जब सर्टन हाइट पे
कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसकी एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 12, व्हेन लाइट बल्ब इज कनेक्टेड टू द सेल डैश एनर्जी फ्रॉम द सेल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब आप लाइट बल्ब को सेल के साथ कनेक्ट करते हैं तो सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज़ केमिकल एनर्जी, और वो एनर्जी फिर कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नंबर 13 देखिए, व्हेन कैटापुल्ट इज स्ट्रेच्ड इट हैज़ डैश एनर्जी। जी मैं नेक्स्ट पेज लोड करता हूँ, आप इसका आंसर तलाश कीजिए। जी आपने उम्मीद है इसका आंसर जो है वो गैस कर लिया होगा। इसका आंसर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट देखिए नंबर 14, बैटरी स्टोर। बैटरीज के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? अभी हमने इस पे बात की केमिकल एनर्जी। जो सेल हैं ये भी बैटरी की एक टाइप हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी। ये 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। करेक्ट ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रही है, ए बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हेन थ्रोन अप। अभी जब हमने बास्केटबॉल की बात की थी तो बास्केटबॉल जब ज़मीन के साथ टकराता है और बाउंस करता है तो जो वो हाइट गेन करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, और पीक पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है। तो ये उसी तरह का MCQ है कि आपने एक बॉल को थ्रो किया है अपवर्ड, तो बॉल जब अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 और पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ एनर्जी सोर्स इन द DC मोटर। DC मोटर का एनर्जी सोर्स क्या होता है? बैटरी या सेल जिसके साथ भी आप उसको कनेक्ट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ यूजफुल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द DC मोटर। DC मोटर जो है वो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और कौन सी मैकेनिकल एनर्जी में? काइनेटिक एनर्जी में। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ वेस्टेड बाय DC मोटर। DC मोटर में कौन सी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है? हीट एनर्जी। लास्ट वन देखिए, डैश एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी बॉडी के अंदर जो एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से स्टोर हो जाए उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह के MCQs जो हैं उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, खुद से बना लीजिए, और ये आपके ये जो आपका कल का पेपर है उसकी तैयारी के सिलसिले की लास्ट वीडियो थी। अगर कोई क्वेश्चन आपको क्लियर ना हो, आप पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका टाइमली आंसर दे दिया जाए। और अगर कोई ऐसी चीज़ किसी ने पूछी जिसके लिए वीडियो अरेंजमेंट की ज़रूरत हुई तो वो भी पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल फिर दुआ है कि आपका पेपर कल का बहुत अच्छा हो जाए, और जब आप एग्ज़ाम से फारिग हो जाते हैं तो इन टच रहिएगा। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि चूँकि आपने, मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि आप सभी प्रमोट हो जाएं, तो आपके नेक्स्ट क्लास की जो कुछ वीडियोज़ हैं वो साथ साथ वक्त के साथ साथ अपलोड करते रहें, ताकि आप 7th क्लास की कुछ साइंस समर वेकेशन में पढ़ लें। जब स्कूल खुलें तो आपको एक एज हो, आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में क्लासरूम में जो उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा बेहतर अंदाज में गेन कर सकें, आपकी रिवीजन हो जाएगी वहाँ। जी शुक्रिया।